जय हिंद साथियों, एक बार फिर से पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर है। अब कौन से अतिथि शिक्षक इसमें रखे जाएंगे इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, लेकिन कौन से अतिथि शिक्षकों को इसमें मौका मिलने वाला है ये सब कुछ इसमें दिया तो है, लेकिन क्या एक महीने के लिए या फिर यूं कहें कि 20 से 25 दिन के लिए अतिथि शिक्षक कार्य करने को तैयार होगा, और अगर होगा तो क्या सिर्फ एक महीने के लिए रखा जाएगा या फिर उसके बाद उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए पूरा जो आदेश है वो देख लेते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल, और ये आदेश है 28/3/2025 का। देखिए, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य मध्य प्रदेश, शाला प्रभारी हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश। विषय शैक्षणिक सत्र 24-25 में बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के कार्य में लगाए गए शिक्षकों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। इसमें एक पत्र का संदर्भ लिया गया है, संचालनालय के पत्र क्रमांक 261 दिनांक 9/12/2024। अगर आप चाहें तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा सकता हूँ। और देखिए आगे क्या है। उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 24-25 में बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य प्रचलित है। नवीन अकादमिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान मूल्यांकन कार्य में संलग्न शिक्षकों के कारण विद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो, इस हेतु मूल्यांकन कार्य में लगाए गए शिक्षकों के विरुद्ध शैक्षणिक कार्य हेतु आवश्यकता होने पर विद्यालय में अस्थायी रूप से शिक्षक के मूल्यांकन में संलग्न रहने की अवधि के लिए नियमानुसार पैनल विषय के विरुद्ध अतिथि शिक्षक स्थायी रूप से रखे जा सकेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो अभी कापियों का मूल्यांकन कार्य चल रहा है उसमें जो नियमित शिक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, और उनके ना होने पर उस विषय के अतिथि शिक्षकों को रखे जाने के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है। अब किन के लिए ये आदेश जारी हुआ है ये जान लीजिए। पैनल का नाम जिसके विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई की जानी है, मतलब SS1 केमिस्ट्री, SS1 मैथ, SS1 हिस्ट्री, SS1 केमिस्ट्री, SS1 सोशलॉजी, SS2 मैथ, SS2 सोशल साइंस, SS2 साइंस, मतलब वर्ग 1 और 2 के लिए इन विषयों के अतिथि शिक्षक रखे जाने हैं। अब नीचे देख लें आप। उपरोक्त विषयों का मूल्यांकन कार्य माह अप्रैल 2025 में संभावित है, अतः इन विषयों के नियमित शिक्षकों के विरुद्ध आवश्यकता होने पर अतिथि शिक्षक आमंत्रित की कार्यवाही अस्थायी रूप से GFMS पोर्टल के माध्यम से शॉर्ट टर्म रिक्ति के विरुद्ध की जा सकेगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो कापियाँ जांच रहे हैं शिक्षक, और जब वो शिक्षक आएंगे तो उसके बाद कापियाँ जांच रहे हैं शिक्षक, और जब वो वापस आएंगे तो उसके बाद उन अतिथि शिक्षकों का क्या होगा ये भी इसमें दिया हुआ है। तो देखिए, कार्रवाई विवरण कुछ इस प्रकार है। संकुल प्राचार्य द्वारा कार्रवाई की जाने वाली। तो संकुल प्राचार्य विषय शिक्षक पैरा 1 की तालिका अनुसार जो मूल्यांकन का कार्य माह अप्रैल 2025 में कर रहे हैं ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध यदि संबंधित विषय का कोई अन्य शिक्षक विद्यालय में नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता होने पर GFMS पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। अब रिक्वेस्ट कैसे दर्ज करेंगे, ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, और ये 12-13 पेज का जो आदेश है मैं आपको अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिए, जो ऑनलाइन प्रोसेस है सेम वही होना है, और जो पहले से रिक्वेस्टें डली हुई हैं उन्हीं को इसमें से मेरिट के आधार पर लिया जाएगा। दूसरा है, रिक्वेस्ट करते समय संबंधित शिक्षक का मूल्यांकन आदेश एवं मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थिति एवं शाला प्रभारी के मांग पत्र की प्रति को पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिसमें रिक्ति की समयावधि का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाएगा। मतलब कितने समय के लिए यह पद रिक्त माना जा रहा है उसका भी उल्लेख संकुल प्राचार्य प्रभारी को करना होगा। संकुल प्राचार्य शॉर्ट टर्म रिक्ति हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे दिनांक 28/3/2025 से 3/4/2025 तक। ये 3/4/2025 तक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, और इसके बाद
देखिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ये कार्रवाई होगी। ये जो मैंने बीच का है जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो मैंने आपको नहीं दिखाई है। आप चाहें तो खुद जाकर जो पोर्टल है उस पर देख सकते हैं। तो जिला शिक्षा अधिकारी संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट में अपलोड किए गए दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर अप्रूव रिक्वेस्ट की कार्रवाई करेंगे। दूसरा, जिला शिक्षा अधिकारी पोर्टल पर संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई शॉर्ट टर्म रिक्वेस्ट का परीक्षण कर अप्रूव रिजेक्ट करेंगे। दिनांक 28/3/2025 से 4/4/2025 तक शाला प्रभारी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अप्रूव की गई शॉर्ट टर्म रिक्त के उपरांत लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई है विकासखंड पैनल विषय मेरिट सूची से अतिथि शिक्षकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित करेंगे। विषय के विरुद्ध आमंत्रित अतिथि शिक्षक की GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे। दिनांक 1/4/2025 से 10/4/2025 तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। शिक्षक मूल्यांकनकर्ता जैसे ही शाला में उपस्थित होगा उसी दिवस आमंत्रित अतिथि शिक्षक को तत्काल पोर्टल से रिलीव कर दिया जाएगा। अब इसमें निर्देश दिए हुए हैं, निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये समझ लें आप। संबंधित आमंत्रित अतिथि शिक्षक इस शॉर्ट टर्म ज्वाइनिंग के आधार पर अगले सत्र के लिए रखे जाने का दावा नहीं कर सकेंगे। मतलब आप अगले सत्र में दावा नहीं कर सकते कि हम 25 दिन के लिए अतिथि शिक्षक थे तो हमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इस आदेश में दिया हुआ है। दूसरा है, अतिथि शिक्षक के आमंत्रण की समस्त कार्रवाई ऑनलाइन की जाएगी। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन नहीं रखा जाएगा, अन्यथा ऑफलाइन रखने वाले शिक्षक के वेतन से मानदेय का भुगतान होगा। राज्य स्तर से कोई भी आवंटन नहीं दिया जाएगा। उपरोक्त आदेशानुसार समय सीमा में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। आयुक्त द्वारा अनुमोदित अपर संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और जो इसमें कार्रवाई की गई है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।